बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दोनों मोजज़ात दिखा दिए, यानी असा और यद बैज़ा, ये दो मोजज़ात थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। उनकी लाठी जब उन्होंने फेंकी तो वो एकदम से बहुत बड़ा अजदहा बन गई, सांप बन गई, और अपना हाथ बगल में दबा के बाहर खींचा तो सफेद चमकदार यानी रोशन हो गया। फिरौन और उसके सरदारों ने जब ये इतने बड़े बड़े मोजज़ात देखे, तो फिरौन के सरदारों ने कहा ये बहुत अक्लमंद जादूगर है, बहुत चालाक जादूगर है। उस दौर में जादू बहुत ज्यादा आम था, और ये शायद हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जिस दौर में जिस चीज जो जो चीज ज्यादा होती थी उसी के मुताबिक अल्लाह ताला मौजज़ात अता फरमाते थे। यानी उसको ऐसा मौजज़ा होता था जो उन सारी चीजों को पीछे छोड़ देता था और क्रॉस कर देता था, उनको सबसे आगे बढ़ जाता था। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में शायरी बहुत उरूज पे थी, तो अल्लाह ताला ने अपना ऐसा कलाम नाजिल फरमाया कि शायर जो हैं वो हैरान परेशान रह गए कि ये कैसा कलाम है। उनको समझ नहीं आती थी कि ना ये शायरी है, और पढ़ने में कभी लगता है, कभी सुनने में लगता है कि शायरी है, लेकिन ये शायरी भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनकी शायरी का तोड़ जो है अता फरमाया कुरान की सूरत में। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत ज़्यादा था, तो अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए, और फिर मोजज़े और जादू में फ़र्क भी इस वाक़े के बाद समझा दिया कि मोजज़ा क्या होता है और जादू क्या होता है। तो जब पहली दफ़ा उन्होंने ये दोनों चीज़ें देखी, चमकता हुआ रोशन हाथ और लाठी जो है गिरते ही अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गई और इधर उधर फुंकारने लगी उनके इसके दरबार के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले यही गुमान किया कि ये जादू है, और ये शख्स ये यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये एक अक्लमंद जादूगर हैं, क्योंकि ऐसा जादू पहले हमने कभी नहीं देखा। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून, और ये कहा कि अंदाजा ये लगाया कि इसका मकसद क्या हो सकता है ये जादू दिखाने का। ये चाहता है कि तुम्हें अपने मुल्क से, तुम्हारे मुल्क से निकाल दे और अपनी हुकूमत कायम कर ले। यानी ये अपना इतना बड़ा करतब दिखा के सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाए, लोग इसके पीछे चले जाएं। यानी क्योंकि जो जितना बड़ा जादूगर होगा लोग उतने ही उसके पुजारी और पैरोकार होंगे, तो उनका यही ख्याल था। तो उन्होंने आपस में कहा कि फिर क्या मशवरा है तुम्हारा, हमें क्या करना चाहिए। आखिरकार वो इस बात पे रजामंद हो गए कि अ, हम जो है, इन्होंने फिरौन को ये मशवरा आपस में मशवरा करके ये आखिरी फैसला दिया कि अर्जिह व अखाहु व अरसिल फिल मदाइनी हाशिरीन, अभी फिलहाल इसको और इसके भाई को थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ा वक्त दे, और अपने मुल्क में सारे शहरों के अंदर, मदीना की जमा है मदाइन, मदाइन के अंदर यानी शहरों के अंदर ढंढोरची भेज। ढंढोरची यानी ऐलान करने वाला, जो ऐलान करके तुम्हारा पैगाम लोगों तक पहुंचाए और जादूगरों को इकट्ठा करके ले आए। तो जितने भी पूरे मुल्क में, पूरे मिस्र में उसके जितने भी शहर थे, सब शहरों में उसने पैगाम्बर भेजे, और वो या तो कभी कुल्ली साहिरिन अलीम, उन्होंने कहा कि वो सब जितने भी दाना जादूगर हैं उन सबको लेकर तुम्हारी पास हाजिर हो जाएं। लिहाजा ऐसे ही हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक दिन मुकर्रर कर लिया और जादूगरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके साथ कहा कि मैं तुम्हारा मुकाबला अपने मुल्क के जादूगरों के साथ करवाता हूँ। वजा सहरतु फिरऔना क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, जादूगरों ने आते ही जो है अपने प्रोफेशनल तरीके से ये कहा, अपनी जो मजदूरी थी वो तय करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो प्रोफेशनल जादूगर थे और उनका पेशा था, और वो जादू करते ही पैसा हासिल करने के लिए थे। तो उन्होंने फिरौन से भी कहा कि अगर हम गालिब आ जाए तो हमारा क्या इनाम होगा, हमें कितनी मजदूरी मिलेगी, कितना सिला मिलेगा।
قال نعم وإنکم لمن المقربین، فرعون نے بہت بڑا انعام ان کے لیے مقرر کیا، اس نے کہا کہ ہاں تمہیں انعام ملے گا، اور تمہارا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ تم میرے مجلس میں میرے دربار میں بیٹھا کرو گے، میرے قریبی ساتھیوں میں سے بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ فرعون کو سرچ کر کے ضرور دیکھیے گا، اور کیونکہ جب ہم کچھ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ویسے بھی یقین ہے، لیکن پھر عین الیقین ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فرعون کہتے تھے مصر کے ہر بادشاہ کو، یہ ان کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ تو آپ کو بہت سارے فرعون نظر آئے گی، بہت ساری ان کی باڈیز جو ہیں وہ ملیں گی، لیکن یہ جس فرعون کی بات ہو رہی ہے اس کی ایک الگ سے آپ کو ڈیٹیل بھی مل جائے گی، اور اس کی باڈی جب بتایا گیا تھا کہ اس کی جب جو باڈی ہے اس کے جسم کے اوپر نمکیات تھے، جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، کیونکہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا۔ اس دور میں جتنے بھی فرعون ہوتے تھے کوشش کرتے تھے وہ لوگ کہ ان کی جو باڈیز ہیں ان کو سیو کر لیں، ان کو ضائع نہیں ہونے دیں، تو مسالے وغیرہ ان کو لگا کے تو سیو کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو فرعون ہے اس کی باڈی بڑے عرصے کے بعد ان کو ملی تھی، اس کی تاریخ ساری آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ۔ اور اس کے انہوں نے تب پہچانا کہ اس کے جسم کے اوپر وہ نمکیات تھے جو سمندر کے پانی کے اندر ہوتے ہیں، تو ان سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک نے بار بار فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ اچھا جی، قال نعم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام